हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं और हम लोग आज सो के उठने में काफ़ी लेट हो गए हैं। मैं भी 10 बजे सो के उठी हूँ। एक्चुअली कल गेस्ट आ गए थे घर पे, तो रात में सोने में काफ़ी लेट हो गए थे। मीठी और जय तो स्टिल सो ही रहे हैं। तो सुबह 8 बजे मैं उठी थी मीठी को दूध देने के लिए। तो उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा फॉग था, लेकिन उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और तो फिर अभी सोचा 11 बजे तक भी ऐसा फॉग दिख रहा था, तो सोचा कि आप लोग से शेयर कर लूँ। हमारे विंडो पे गया। आ गया लिफ्ट आ गया। मीठी पोज दे दो, पापा को पोज दे दो, फोटो क्लिक करना है। हाँ पोज दे दो, वेरी गुड। हाँ अच्छा पोज दे दो, हाँ वेरी गुड। ये पोज देना कौन सिखाया टीटी? पोज पोज। मीठी पापा को पोज दे दो, फोटो लास्ट फोटो। मीठू फोटो क्लिक करा लो। ये कौन सी है? एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं रात के 9। यस, रात के 9 बज रहे हैं। कोई गेट पे आया हुआ है। यस, कोई गेट पे। खैर जय ओपन कर देंगे। तो आज के ब्लॉग में मैंने सोचा ना कि बहुत टाइम से ये बहुत सारे मेरे मीशो के पैकेट्स पड़े हुए थे, तो इसका हॉल तो जब बनाऊंगी तब बनाऊंगी, लेकिन सोचा कि आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ में शेयर कर लेती हूँ। ये इतने सारे पैकेट्स हैं, तो 1 बाय 1 करके मैं सोच रही हूँ ऐसे ही बस दिखा दूँ। आज सुबह से बहुत कुछ ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया है। कल एक्चुअली मैंने बताया, हाँ कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि घर में गेस्ट आए हुए थे बहुत सारे, तो जाते जाते लेट हो गया उन लोगों का। हम लोग भी जगे रह गए। मीठी इवन बहुत लेट तक जगी हो गई। मतलब कितना कोशिश किया कि वो सो जाए, लेकिन बच्चे भी थे ना आए हुए, तो वो नहीं सो रही थी। जब वो लोग चले गए हैं उसके फिर 15-20 मिनट के बाद में मीठी सोई है। तो क्या हुआ कि सुबह फिर ऐसे ही बहुत लेट, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो ब्लॉग स्टार्ट किया है उस टाइम पे 11 बज रहा। तो मैं जो हूँ 10 बजे सोकर उठी थी। बाकी मीठी उठी थी 11:30, जय उठे थे 12:30, और मेरी मेट जो है सुबह 8 बजे आ गई थी। तो मैंने सुबह ओपन कर दिया दरवाजे ओपन कर दिए थे। उसके बाद उसने सारा काम वाम किया। फिर मेरी नींद खुली 10:30 में। तो सुबह के 4 बजे के आसपास सोए थे। तो क्या हुआ था कि उसी के हिसाब से ना सारी चीज़ें लेट शाम को जब उठे हैं। मीठी तो दोपहर में भी आज, क्योंकि जनरली जब वो सुबह लेट से सो के उठती है तो दोपहर में बहुत लेट करती है सोने में, लेकिन आज वो खाना खाने के तुरंत बाद सोफ़ा पे ही सो गई थी मेरे गोद में ही। तो क्योंकि उसकी रात की नींद पूरी नहीं हुई थी तो वो सो गई थी। फिर शाम को क्या हुआ कि मैंने सोचा चलो कुछ खाना बनाते हैं। तो मैंने पूछा जैसे क्या बनाए। दिन में तो वो सिंपल चावल दाल और वो बॉयल आलू का मैंने आज कुछ भी दिखाया नहीं है एक्चुअली ब्लॉग में। इवन वो जो व्हाट आई ईट इन अ डे का मैं वीडियो बनाती हूँ वो भी नहीं बनाया आज का वाला। तो बड़ा यमी सा बना था, सिंपल खाना था। मैंने आज बनाया था चावल दाल और साथ में वो बॉयल आलू करके जो जीरा आलू बनता है ना, उसमें थोड़े से मटर भी डाल दिए थे मैंने, क्योंकि भाई अभी ठंड में क्या होता है ना, सारी चीज़ों में फेंक के मारो मटर। मैं तो सच में, हमारे घर में तो यही होता है, सारी चीज़ों में, दाल में पड़ रहा है, सब्जी में पड़ रहा है, पुलाव में पड़ रहा है, सब कुछ मटर। तो मैंने उसमें मटर डाला था, अच्छा लग रहा था, सब्जी से काफ़ी अच्छा बना था। तो अब शाम को क्या बना जाए, तो जैसे पूछ रही हूँ क्या बनाऊँ। तो फाइनली कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने ज़ोमेटो से खाना ऑर्डर कर दिया हुआ है। तो अब मैं खाली बैठी थी और मेरा हॉल सूट करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। मैंने 2 स्वेटर डाले हुए हैं अंदर, तो नहीं मन कर रहा बिल्कुल। नीचे 2 पहना है, ऊपर 2 पहना है, सॉक्स डाला है, अभी शॉल लपेटा हुआ था। तो अब जब वीडियो पे आई हूँ तो मैंने खोल के थोड़े से हेयर ऐसे ठीक ठाक कर लिए। तो इतनी ठंड में मन नहीं कर रहा कि निकालो क्योंकि कपड़े चेंज कर करके चीज़ें नहीं हो पाती, ठंड लगता है। तो चलिए बात नहीं करूँगी ज़्यादा। सोच रही हूँ कि पैकेट्स पड़े थे, मैं ओपन भी नहीं कर रही थी कि चलो ओपन भी कर लेते हैं और आप लोग साथ में शेयर भी कर लेते। तो सबसे पहला पैकेट मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने कई चीज़ें मीशो से, इसमें सारी चीज़ें मीशो की हैं। मैंने मीशो से अभी बहुत कुछ ऑर्डर किया हुआ था, तो मुझे नहीं लग रहा कि बस 5 ही चीज़ें हैं। हो सकता है 1 में 2 चीज़ें हों, या फिर और चीज़ें आनी बाकी हों और कुछ पैकेट्स। तो जो भी आए हैं मैं
देखती हूँ कि क्या क्या मुझे आया है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सबसे पहला पैकेट, मीशो के साथ तो एक ऐसा भी होता है ना कि समटाइम्स रॉन्ग प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो मुझे अब ऐसे ओपन हुआ तो मुझे याद भी नहीं है कि ये क्या है। खोलूँ तो याद आएगी उन्हें, या फिर कहीं कुछ गलत ना आ गया हो। अच्छा, ये एक हुडी है। हाँ, मैंने कुछ हुडीज़ मंगाए थे ऐसे घर पे पहनने के लिए, आसपास कहीं जाने वाने के लिए। तो ये फ़ोटो में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक बात बताऊँ, ये ना बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। इसका ये उलेन कपड़ा नहीं है, ये ना वो क्या फैब्रिक बताऊँ मैं आपको, मैं देखूँगी चेक करके ना, नीचे मेंशन कर दूँगी। ये बिल्कुल पतला सा है, मतलब हुडी जैसे जनरली होता है, ये वो तो नहीं है। और बहुत कुछ मुझे मज़ा नहीं आ रहा पहनने पे, कैसा लगता है। मैं दूसरा एक हॉल वीडियो शूट करूँगी तो दिखा दूँगी। और मैंने ना बहुत टाइम से ये पैकेट्स पड़े हुए हैं, तो क्या कहते हैं कि कहीं डेट ना, क्योंकि 7 दिन के अंदर इसको रिटर्न करना होता है। तो मैं चेक करूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो रिटर्न भी नहीं होगा। तो खैर, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं दे रही हूँ क्या है प्रोडक्ट, कैसा है। मैं इसका हॉल वीडियो सेपरेटली लाऊंगी, मे बी कल दिन में बना लूँ, तो मैं वो आप लोग को उसमें दिखा दूँगी। बस मैं आप लोग के सामने ओपन कर रही हूँ, चीज़ें दिखा रही हूँ। तो ये है एक ब्लैक हुडी। इसके बाद मैं नेक्स्ट पैकेट ओपन करती हूँ। तो नेक्स्ट पैकेट ये है, कुछ हल्का सा है, पता नहीं, देखूँ खोल के क्या है इसके अंदर। ये है एक टॉप, अगर मैं सही हूँ तो। एक मिनट, टॉप ना मैं बहुत दिनों से देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं ऑर्डर करूं, लेकिन बताऊं, ये जैसा मुझे पिक्चर में दिख रहा था वैसा तो इसका नहीं लग रहा है ये, लेकिन फिर भी देखते हैं, ठीक ही है। मतलब इसका स्लीव कुछ ऐसा है, पहन के देखूंगी कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा पिक्चर से डिफरेंट है ये, या फिर मुझे ठीक से याद ना हो। तो ये है एक ये ना बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है मीशो पे। मैंने बहुत लोगों ने ख़रीदा, मेरी फ्रेंड्स में भी काफ़ी लोगों के पास है। मैंने बहुत लोगों को देखा है ये अपने फ़ोटोज़ वोटोज़ में, उन्होंने पहन के लगाया हुआ है। तो क्या है, कैसा है। अच्छा, यहाँ अंदर ऐसे जिप बना हुआ है। तो प्रोडक्ट का रिव्यू आपको बाद में मिल जाएगा। तो ये है वो टॉप। थर्ड प्रोडक्ट, अब इसमें देखते हैं क्या है। मुझे लग रहा ना, इस साड़ी है, मैंने एक साड़ी ऑर्डर किया हुआ था, क्यों किया था वो भी बताती हूँ। नो, साड़ी तो नहीं। तो ये भी है एक हुडी। मैंने 4-5 हुडी एक्चुअली ऑर्डर किया हुआ था। तो ये एक है, ये वार्म है, ये हैवी है, सॉफ्ट है। इसको कह सकते हैं कि विंटर वेयर है। वो आई डोंट नो वो क्या है, कैसे। आप देखो, ये विंटर वाला जो है ना, ये ऐसा होता है अंदर से। तो इसको तो खोल के ही समझ में आ गया, वो टी शर्ट जैसा लग रहा था, बस हुडी टी शर्ट जैसा फील हो रहा था। तो एक ये है, कुछ देखने में ऐसा है। मुझे लग रहा है ये मुझे लूज़ होगा, खैर पहन के देखेंगे, पहन के दिखाऊंगी कैसा है। ऐसे मैंने सारे मीडियम साइज़ ही, अपना ही साइज़ लिया है मीडियम, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शायद मुझे थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो चलिए आते हैं अब फोर्थ वाले प्रोडक्ट पे। तो फोर्थ वाला कुछ ऐसा प्रिंटेड ये में आया है, ऐसा मुझे मीशो से पहली बार मिला है। खोल के देखते हैं अंदर क्या है। इसको देख के ना मेरे चेहरे पे स्माइल आ गया। एक्चुअली एक ये स्वेटर है, हाफ स्वेटर। तो ये, लेकिन ना ये बड़ा वाइड लग रहा है। आई डोंट नो ये कैसा, जैसा दिख रहा था यही चीज़ें कुछ ना गड़बड़ होती है। एक्चुअली ये वाला ना मैंने H&M पे देखा था, मिंत्रा पे देखा था, तो वहाँ पे साइजेस नहीं थे और प्लस महंगे थे। तो मुझे ना मीशो पे दिखा सेम प्रोडक्ट, लेकिन बस दिक्कत ये लग रही है ना, ये काफ़ी ऐसे है, मतलब ये क्या शेप इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहनने पे ही समझ में आएगा। अब सब मुझे कल ही ट्राई करना होगा, अगर सही नहीं होगा तो मुझे वापस डालना होगा। तो ये मुझे शायद 500 to 600 के आसपास आया है, और जो कि दूसरे वेबसाइट पे मतलब इससे मिलता जुलता ही कुछ स्वेटर वगैरह था, हाफ स्वेटर। तो वो सब जो है 15 के ऊपर थे। तो ये एक स्वेटर हो गया। अब जो है लास्ट पैकेट है, अब ये ओपन करती हूँ कि इसके अंदर क्या निकलता है। इसमें भी हुडी है। ये वाली तो मुझे जिस दिन आई थी मुझे याद है, तो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये कलर जो है ना मुझे बहुत पसंद है पर्पल में। तो आई होप कि अच्छा हो। तो ये भी एक हुडी है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, हैवी है, भारी सा है। सारे हुडी के प्राइसेस जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आसपास ही है। तो ये भी देख के जैसा
पिक्चर था वैसा तो लग रहा है, पहनने पे कैसा लगेगा वो तो कल देखते हैं क्यों। और डेफिनेटली इसके 7 डेज़ निकल चुके हैं क्योंकि ये मैंने बहुत पहले ही ऑर्डर किया हुआ था। सॉरी, सबसे पहला प्रोडक्ट ये मुझे सब में रिसीव हुआ था। तो सारे पैकेट मैंने ओपन कर दिए हैं और अभी इसमें मुझे साड़ी नहीं दिखा। एक साड़ी, एक ब्लाउज़ और कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं, लेकिन पता है मुझे चेक करना होगा। कभी कभी क्या होता है ना, मीशो में वो लोग खुद ही कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अब आ जाना चाहिए था, अभी तक हो गया है उसको 7 दिन से ज़्यादा ऑर्डर किया हुआ है। तो अब वो आया नहीं है तो मैं अभी नहीं बताऊँगी आप लोगों कि मैंने किस पर्पज़ से ऑर्डर किया है, क्योंकि साड़ी जो है अभी साड़ी पहनने का कोई मौका नहीं आने वाला है, लेकिन कुछ रीज़न से मैंने मंगाया है। तो चलिए, अभी जय की आवाज़ आ रही थी पीछे से कि खाना आ गया है, तो मैं आप लोगों को खाना दिखा देती हूँ कि क्या ऑर्डर किया है और उसके बाद देखती हूँ कब तक ब्लॉग कंटिन्यू होता है। अब यहाँ का मैस भी क्लियर करना होगा। ये सारे कपड़े इतने फोल्ड करने के लिए बन गए। यही होता है वीडियो शूट करने से ना, फिर काम भी बढ़ते हैं। अगर आप आधे घंटे वीडियो शूट करते हो तो आज रात को डिनर बाहर से करने का मन था जय का, तो उन्होंने ऑर्डर कर लिया। टोटल बंगाली फूड है। एक्चुअली खाना जो है वो पूरा ठंडा हो गया था। मैं उधर हॉल शूट कर रही थी, इस चक्कर में खाना ठंडा हो गया, तो मुझे माइक्रोवेव में गर्म कर रही हूँ। तो ये है फ़िश कटलेट, जो कि जय को बहुत पसंद है। जब भी बंगाली फूड ऑर्डर करते हैं तो इसमें फ़िश कटलेट ये वाला ज़रूर होता है। साथ में ये है बिरयानी, कोलकाता बिरयानी। कोलकाता बिरयानी में डिफरेंस ये होता है कि वो जो है उसमें मसाले कम होते हैं और आलू और अंडे होते हैं। बट यहाँ तो दिल्ली में कोलकाता बिरयानी में भी मसाले मिल जाते हैं। और इसके साथ है ये प्रॉन मलाई करी, और इसके साथ तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है राइस का। बट क्या है कि घर में रोटी मैंने पहले ही बना दिया था, इसलिए रोटी से ही जैने खा लिया। उनको खैर मन भी वही था, मुझे कुछ मिसिंग सा लग रहा था। मुझे मलाई करी, प्रॉन मलाई करी जो है वो राइस के साथ सही लगता है। और ये इसको साथ कासुंदी बोलते हैं, ये मस्टर्ड का सॉस। तो ये था आज का डिनर, काफ़ी हैवी था और इसके बाद कुछ खास किया नहीं, फिर हम लोग सो ही गए थे। इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग जो है यहीं पर एंड कर देते हैं और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।